स्टार्टअप्स के ऊपर पैसा लगाते हैं। उनमें से एक इन्वेस्टर है नमिता थापर। नमिता थापर कहने को तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में, पर रिसेंटली देखी गई हैं ईद सेलिब्रेट करते हुए। चलो ईद सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर नमाज के बेनिफिट्स भी बताने लगती हैं। देखो देखो, इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज, एंड इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल। नंबर 1, इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज, सो गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ग्रेट फॉर योर जॉइंट्स एंड नीज। सेकेंडली, एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है बिकॉज देयर इज रेपिटेशन, देयर इज फोकस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। थर्डली, तशहुद इज लाइक a form of वज्रासन which is great for your digestion। और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, a break from chaos। कहीं नमिता अपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में नमाज के ट्यूटोरियल्स तो नहीं सिखाती, जैसे शार्क टैंक में कंपनीज का मर्जर करती हैं, यहाँ भी योगा और नमाज दोनों का मर्जर कर दिया हो क्या पता, और मैडम ने मर्जर के बाद प्रोप्राइटरशिप नमाज को ही दे दी हो। Thirdly, तशहुद is like a form of वज्रासन which is great for your digestion। पर नमिता के हिसाब से ना योगा में तो कुछ खास नहीं, पर हाँ नमाज के बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुझे तो भाई साहब यही समझ में नहीं आ रहा है अब तक कि नमिता ना उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करती थी जहां इनकी एक्सपर्टीज नहीं होती थी। Because I can't relate to the product, I'm out. I'm out, so I'm out. मैं भी out हूँ, I'm out, मैं out हूँ, तो I'm out, और इसलिए मैं out हूँ। मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, so for that reason I'm out। अब अचानक से इनकी एक्सपर्टीज नमाज में कैसे आ गई, यही समझ में नहीं आ रहा है अब तक, वो भी तब जब मस्जिद में महिलाओं का जाना मना है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा भाई साहब। अबे ये टूंडे की ना कुंडली पता करनी पड़ेगी। फिर हमने थोड़ी रिसर्च शुरू करी और थोड़ी सी ही रिसर्च करने पे हमें ये सामने दिखाई दिया, नमिता ने तो जर्मन स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है भाई साहब। डाटाफोक्लोजिस्ट मिस्टर धुर्त राठी जी। फिर हमने थोड़ी और रिसर्च की तो हमें समझ में आया कि नमिता का स्टैंड अप कॉमेडी में भी बहुत इंटरेस्ट है। ये जो शॉर्टकट है ना, ये मुझे अच्छा लगा। आजकल क्या हो गया है ना कि हजारों स्टैंड अप आर्टिस्ट आ चुके हैं, कभी किसी की हाइप हो जाती है, कभी किसी और की हो जाती है, इसीलिए सीधा राहुल गांधी को ही फॉलो कर मारा, क्योंकि राहुल गांधी की कॉमेडी वो कभी फीकी नहीं पड़ती। अपने दीवाने का कर दे पूरा। फिर नमिता का ड्रेविडियन आइडियोलॉजी में भी तगड़ा ही इन्वेस्टमेंट निकला। फिर लिकर स्कैम, आई मीन दारू का धंधा, उसमें भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है नमिता का। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नमिता को इन्वेस्ट तो इंडिया में करना है, पर फॉलो आम आदमी पार्टी को करना है, जिसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांग लिए थे। अब देखो नमाज की बात चली रही है तो पहले किसी एक्सपर्ट नमाजी से इसका प्रोसेस समझते हैं। पूरा पूरा इसी मिलाते हैं, ये गंदा मिलाएंगे नहीं, ऐसे नहीं होना। अच्छा, पूरा अपने तरीके को करना। 1 इंच पाँव जरा ना थोड़ा सा आगे, 1 इंच जो शादी स्पेस आगे कभी भी आपके कंधे नहीं मिलेंगे। हाँ मौलवी जी, हाँ अभी ऐसा करता हूँ, नोट कर लेता है ना, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, कहीं यूपीएससी में आ गया फिर मैं क्या करूंगा बता। अब देखो ये जो सजदा है ना, ये जो टेस्टिस है ना, ये आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होने चाहिए। अच्छा, टेस्टिस जमीन के साथ टच होने चाहिए। ठीक है, देखो ये कैसे होंगे, ये बैठे ठीक है, ये हम बैठ गए, ये कभी भी टेस्टिस इसके साथ टच नहीं होंगे। ये क्या हो गया? मौलवी जी कह रहे हैं कि टेस्टिकल्स बॉडी से टच नहीं करने चाहिए। अबे टेस्टिकल्स बॉडी से टच होते हैं, ऐसे ही मिले हैं, अलग निकाल के कहाँ रख दूं उन्हें मैं। मौलवी जी चाहते हैं कि टेस्टिकल्स को सीधा जमीन से टच किया जाए। अब देखो एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर टेस्टिकल्स को बॉडी से टच नहीं करना है तो उनको रखना कहाँ है? ये टेस्टिस को हवा में छोड़ना है। एक तो इन जाहिलों ने अंडरवेयर का नाम नहीं, अबे कच्छा बोलते हैं उसे, कच्छा पहन लिया करो। और भाई साहब अगर आपने ये सब कुछ नहीं सुना है ना, तो आपको कम से कम नमिता की थोड़ी सी इज्जत तो रखनी चाहिए थी। वो खुद चड्डी की कंपनी में इन्वेस्ट किए बैठी है, उसका प्रोडक्ट तो ले लेते कम से कम, कम वक्त तो। वो बताएंगे, मैंने जो किताब लिखी ना नमाज मॉडर्न मेडिकल, उसमें मैंने इसके ऊपर इतना लिखा। भाई साहब ये चिचा इस बात पे पूरी किताब लिख चुके हैं, पर क्वेश्चन ये है
कि इस किताब को कोई खरीदेगा क्यों, जब उसी पैसे से लोग अंडरवेयर खरीद सकते हैं। फिर जमीन पे रखने का, हवा में लटकाने का, ये सारा झंझट अपने आप खत्म हो जाएगा ना भाई साहब। मेरे हिसाब से तो ना नमिता थापड़ को इस बुक में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग एंड दैट सोशल कनेक्ट। ओहो, बुक में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने को क्या बोल दिया, अब तो हेल्थ बेनिफिट से डायरेक्ट कम्युनिटी एक्टिविटी पे आ गई। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? नमिता के कमेंट्स में लोगों ने भर भर के दे रखा है। लोगों का कहना है कि हलाला भी एक कम्युनिटी एक्टिविटी होती है ऐसे तो, जिसमें पूरी कम्युनिटी मिल के काम करती है। कभी वो भी ट्राई करके देखो, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी लोगों को बता ही दो। वैसे नमिता को ना मैं बता दूं कि ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी एक्टिविटीज और हैं जिनको वो प्रमोट कर सकती है, जैसे सर तन से जुदा, वो भी एक कम्युनिटी एक्टिविटी है। कभी टाइम निकाल के नमिता जी इसके भी हेल्थ बेनिफिट बता ही दो। और आई एम वेरी श्योर ध्रुव राठी का जो एआई है उसको यूज करके कोई ना कोई ढंग का आंसर तो आप निकाल ही लोगी। क्या आपको रात में मारने में होती है दिक्कत, सही पॉर्न वीडियो नहीं मिल पाता है, तो पेश करते हैं एआई पेस्ता सिर्फ 1999 रुपए प्रति माह में। अभी इसके अलावा एक और कम्युनिटी एक्टिविटी है जो हर फ्राइडे को होती है, वो है पत्थरबाजी। अभी लेटेस्ट रामनवमी पे पत्थरबाजी हुई है, ओ सॉरी मेरा मतलब कम्युनिटी एक्टिविटी हुई है। अब इस कम्युनिटी एक्टिविटी के नमिता के हिसाब से जो हेल्थ बेनिफिट हो हुई है, ओ सॉरी मेरा मतलब कम्युनिटी एक्टिविटी हुई है। अब इस कम्युनिटी एक्टिविटी के नमिता के हिसाब से जो हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नमिता बोल सकते हैं कि इस एक्टिविटी से शोल्डर और आर्म दोनों की अच्छी एक्सरसाइज